नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अभ्युत्थान क्लासेस में। और आज की इस सुबह पे मैं आपके सामने उपस्थित हूं हमारी करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के। जो कल हमारी पहली क्लास हुई थी करंट अफेयर्स की, काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया। इससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है। जो भी अगर आपको चीज़ अच्छी लगे आप उसको थोड़ा लाइक किया करें। और मेरे पास कुछ पर्सनल मैसेज आए थे, इसको जो भी इन्होंने रिव्यूज़ दिए, तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि चैनल पे लाइक कर दिया करें और कमेंट्स कर दिया करें। जो भी आपको लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, जो कुछ भी आपको लगे वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मुख्य बातें हैं उनमें पहली हम लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जैसा कि आप जानते हैं ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है। और इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाती है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति, ठीक है। उसके द्वारा कुछ नाम नामित किए जाते हैं, जो भी हस्तियां हैं खेल से जुड़ी हुई, और उनको फिर भेजा जाता है कमेटी के पास में, और वहाँ से नाम डिसाइड होते हैं कि किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। इस बार जो नाम डिसाइड हुए हैं वो हुए हैं 4। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 4 नाम गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है क्रिकेटर रोहित शर्मा, दूसरा पहलवान, महिला पहलवान विनेश फोगाट, तीसरा है टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बन्ना, और एक पैरालंपियन है एम थंगावेलू, ठीक है। इन 4 खिलाड़ियों के नाम गए हैं ज्यूरी के पास में। वहाँ से जो भी नाम डिसाइड होगा उनके लिए खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। अगर रोहित शर्मा को ये अवार्ड मिलता है तो ये चौथे क्रिकेटर हो जाएंगे इस अवार्ड को पाने वाले। इनसे पहले किस किस को ये अवार्ड मिल चुका है? इससे पहले मिल चुका है सचिन तेंदुलकर को, जिनको कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। उनको 1998 में ये अवार्ड मिला था। और MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में ये अवार्ड मिला था। और विराट कोहली को ये अवार्ड मिला था 2018 में, ठीक है। तो इन लोगों को पहले अवार्ड मिल चुका है क्रिकेट से। अगर रोहित शर्मा को इस बार मिलता है तो चौथे खिलाड़ी हो जाएंगे क्रिकेटर, ठीक है। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है, इसमें क्या क्या मिलता है? 7.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। और एक जो आपको मेडल दिखाई दे रहा है, ये मेडल मिलता है, और एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। इनाम मायने नहीं रखती है, लेकिन ये सम्मान मायने रखता है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद में द्रोणाचार्य सम्मान आता है, और फिर अर्जुन अवार्ड आता है, वो इससे थोड़ा नीचे के हैं। जो द्रोणाचार्य सम्मान है, जो कि हमारे कोचेज़ हैं सारे खेलों में, उनके लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है जन बचत खाता। ये एक डिजिटल बचत खाता है। डिजिटल बचत खातों का आजकल प्रचलन चल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपने पेमेंट्स बैंक चला रखे हैं। जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, और कोटक का है पेमेंट्स बैंक, एयरटेल का पेमेंट्स बैंक है। तो ऐसे कई पेमेंट्स बैंक चल रहे हैं, तो इसी आधार पर उन्होंने भी किया है। और इसका जो खाता खुलेगा, जन बचत जो खाता खुलेगा, वो नियो बैंकिंग का अनुभव प्रदान करेगा। एक तो होती है नेट बैंकिंग और एक होती है नियो बैंकिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो जो नेट बैंकिंग है, जो बड़ी बैंक हैं, जो कि हाँ प्राइवेट बैंक भी हैं, सरकारी बैंक हैं, वो नेट बैंकिंग प्रदान करती हैं। लेकिन जो डिजिटल पेमेंट्स बैंक हैं वो नियो बैंकिंग की सुविधा दी जाती है, जो कि कुछ फीचर्स नेट बैंकिंग से इनमें कम होते हैं, ठीक है। तो जन बचत खाता लॉन्च किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। और इसका जो अकाउंट जो खोलेंगे वो इस प्रकार से खोलेंगे, जैसे या तो अपन ब्रांच में खुलवा सकते हैं, या फिर मर्चेंट पॉइंट होते हैं उन पर खुलवा सकते हैं। वहाँ पर फिंगरप्रिंट और OTP से ये होता है, ठीक है, वेरिफिकेशन इसमें होता है। दूसरा, जैसे एक कोटक का होता है अकाउंट, कोटक 811, उसी प्रकार उसका भी सिस्टम है। अपन मोबाइल से भी सारी प्रोसेस उसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद मर्चेंट पॉइंट पर जा कर के उसका अपना पेमेंट, वो डिजिटल पेमेंट खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिनो का होगा। इसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 को। इसके अध्यक्ष महेंद्र कुमार चौहान हैं, और इसके जो CEO हैं वो हैं ऋषि गुप्ता। इसका मुख्यालय है मुंबई में, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अशोक लवासा। भारत के चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, चुनाव आयुक्त।
चुनाव आयुक्त जो लवासा हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का रीज़न ये है क्योंकि जो एशियाई विकास बैंक है उसके उपाध्यक्ष के रूप में इनको शामिल किया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है फिलीपींस में। ठीक है, तो सितंबर 2020 में ये जो एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हो जाएंगे उस ग्रुप में। ठीक है, और इनका जो वहाँ पर जिनको शामिल किया जा रहा है उपाध्यक्ष के रूप में, तो उसका जो रीज़न है कि वो निजी क्षेत्र में संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी क्षेत्र में काम करेंगे। उन किसका स्थान लेंगे? दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। यानी दिवाकर गुप्ता जो हैं वो एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष हैं, उनका स्थान कौन लेंगे? उनका स्थान लेंगे अशोक लवासा जी। ठीक है, तो भारत में प्रक्रिया क्या है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके नीचे एक आयुक्त नियुक्त होता है। ठीक है, तो सुनील अरोड़ा मुख्य आयुक्त हैं, 2018 में नियुक्त किए गए थे और फिलहाल इनका कार्यकाल चल रहा है। और अशोक लवासा उपाध्यक्ष चुनाव आयुक्त थे। ये कार्यभार संभालेंगे कहाँ पर? एशियाई विकास बैंक में। एशियाई विकास बैंक कहाँ पर स्थित है? ये फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, और इसमें 68 देश हैं। ADB इसका शॉर्ट फॉर्म है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें 68 सदस्य देश हैं। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मात्सुगु अस्कावा। ये कहाँ से हैं? जापान से। ये पहले फाइनेंस में काम करते थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसमें सलाहकार हुआ करते थे जापान के प्रधानमंत्री के। लेकिन इनको एशियन विकास बैंक का अध्यक्ष बना दिया गया था अभी 2019 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है IIT मद्रास के बारे में खबर। IIT मद्रास ने अटल 2020 जो रैंकिंग है उसमें टॉप किया है। ये रैंकिंग क्या होती है? क्योंकि जैसे कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनको कि जो अपनी गवर्नमेंट है उनके लिए क्या कर देती है? फाइनेंस करती है। केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान उनको कहा जाता है, केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान। ठीक है, उसमें जैसे IIT मद्रास है, खड़गपुर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, ये सारे संस्थान आते हैं। और भी काफ़ी संस्थान हैं जो कि वित्त पोषित होते हैं। ठीक है, तो इनकी एक रैंकिंग बनती है, तो उसका नाम है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। यानी कि इनके अंदर जो भी इनोवेशंस होते रहते हैं अचीव, ठीक है, तो उनकी एक रैंकिंग बनती है सारे संस्थानों की। अटल नाम यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का ये चलता रहता है, क्योंकि जब कांग्रेस आती है तो वो अपने महापुरुषों के नाम पर, जो कि उनके नेता रहे हैं उनके नाम पर कर देती है, और बीजेपी आती है तो वो भी अपने नेताओं के नाम पर स्कीमों को डालती रहती है। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया ARIIA, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसको अटल रैंकिंग भी कहते हैं, यानी कि अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की रैंकिंग। ठीक है, इनकी जो कुछ उपलब्धियां होती हैं उनके आधार पर रैंकिंग बनाई जाती है, और उसमें शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास को या फिर IIT चेन्नई को, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी स्टेट था पहले ये, और इसका नाम बाद में बदल कर दिया गया चेन्नई। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी है, साउथ स्टेट है तमिलनाडु उसकी। ओके, और ये जो कार्यक्रम हुआ है ARII 2020, इसकी जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। ठीक है, और इनके साथ में कौन उपस्थित थे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। और ये कार्यक्रम जो है इस बार कोविड की वजह से वर्चुअल कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि डिजिटल, ये जो कि यहीं से जो यहाँ पर ये बैठते हैं वहीं से बैठे बैठे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ठीक है, इसमें जो नाम और अन्य आए हैं वो है IIT बॉम्बे है, दिल्ली है, और IISc बेंगलोर, और नेक्स्ट है IIT खड़गपुर। ठीक है, तो ये 4 नाम हैं जो कि IIT मद्रास के बाद में इसके साथ में नीचे आएंगे, क्योंकि दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे, तीसरे पर दिल्ली, और IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। ठीक है, ये चौथे नंबर पर आएगा बेंगलोर, और 5वें पर आएगा IIT खड़गपुर। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श एक वैज्ञानिक थे कंप्यूटर के, बहुत अच्छे वैज्ञानिकों में गिनती मानी जाती है। उन्होंने एक आविष्कार किया था पिक्सल का आविष्कार किया था। पिक्सल क्या होता है जब आप कोई फ़ोटो लेते हो तो उस पर लिखा आता है जैसे 150 × 2
280 पिक्सल। ठीक है, तो पिक्सल क्या होता है? पिक्सल होता है एक डॉट, पिक्सल एक डॉट होता है इस प्रकार का। जैसे आप स्क्रीन को अपनी देखते होंगे कभी, आपको उसमें स्क्वायर स्क्वायर छोटे छोटे बहुत स्क्वायर दिखाई देते हैं, तो वो डॉट क्या होता है? वो होता है पिक्सल। ठीक है, जब आप अपनी पिक को किसी को जूम करते हो, जैसे मैं आपको अपनी स्क्रीन जूम करके दिखाता हूँ, जैसे आप इसको जूम कर रहे हो तो अभी थोड़ा वो क्लियर दिख रहा है क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जब आप अपने फ़ोन में या फिर किसी और पिक्चर को जब जूम करोगे तो वो थोड़ी फटने लगती है। तो फटने क्यों लगती है? क्योंकि जो पिक्सल का जो बॉक्स है, जो छोटा जो साइज है पिक्सल, हाँ डॉट जो है वो फैलने लग जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो वो थोड़ा गंदा दिखने लग जाता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था रसेल किर्श ने। ठीक है, और दुनिया की जो पहली डिजिटल तस्वीर थी उसको भी इन्होंने स्कैन किया था। इनका नाम था रसेल किर्श। ठीक है, तो पिक्सल क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग किसमें होता है? फोटो, वीडियो और फ़ोन के साथ कंप्यूटर स्क्रीन को भी प्रदर्शित करने में इसका उपयोग होता है। तो ये रसेल किर्श वैज्ञानिक हैं। इनके हाथ में एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है। ये एक बच्चे की तस्वीर है जो कि कौन थे? इनके 2 साल का इनका बेटा था। जब ये जवान हुआ करते थे, जब इन्होंने इसका आविष्कार किया, पहला फ़ोटो इन्होंने स्कैन किया बर्ड का, तो इन्होंने अपने सबसे पहले जो तस्वीर बनाई वो बनाई थी 2x2 पिक्सल की। 2x2 पिक्सल की इन्होंने तस्वीर बनाई थी अपने बेटे की, 2 साल के बेटे की तस्वीर बनाई थी। ठीक है, इसलिए इनको याद रखा जाएगा हमेशा पिक्सल के आविष्कार के लिए। नेक्स्ट आता है विश्व मानवता दिवस, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, विश्व मानवता दिवस ये कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी 19 अगस्त को मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। और इसका जो मनाने का जो कारण है वो क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज के लिए और लोगों के उत्थान के लिए अपनी जान दे देते हैं और अपनी कुर्बानी दे देते हैं। उनके साथ में क्या होता है, ये चीज़ें कभी लाइमलाइट में नहीं आती क्योंकि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो उनके काम हैं, वो एक ये मान सकते हो आप पर्दे के पीछे रहते हैं। और जबकि अगर माना जाए तो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं, रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं। ठीक है, समाज सेवा करते हैं एक तरह से वो। तो ये विश्व मानवता जो दिवस है उसको मनाए जाने के लिए रियल लाइफ हीरोज़ के नाम से एक वैश्विक अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा? उसमें धन्यवाद किया जाएगा, क्योंकि जो लोग कार्य करते हैं लोगों की मदद करने के लिए, बिना जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं और बिना किसी लोकप्रियता चाहत के, यानी कि उनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, वो एक समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। किसके नाते? एक मानवता के नाते लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग कठिन कठिन परिस्थितियों में लोगों की हेल्प करते हैं और वो अपना पूरा जीवन, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो इसमें अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं याद रखने के लिए, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक आता है नाइटेंगल। ठीक है, तो ये एक नन थी। ठीक है, और इन्होंने गरीबों की सेवा में और जो बीमार लोग थे उनकी सेवा में पूरा न्यौछावर किया था, मदर टेरेसा। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार भारत की सरकार ने दिया था। नाइटेंगल एक नर्स थी, इन्होंने भी इसी प्रकार से वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक घायल हुए थे उनकी सेवा इन्होंने की थी निस्वार्थ भाव से। ठीक है, इसकी जो अब की बार 11वां संस्करण है इसका। ठीक है, जो 11वां दिवस मनाया जा रहा है और 2010 में इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? WHO ने की थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस एडोनोम। ठीक है, टेड्रोस एडोनोम। इस हाँ, जो 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अपना, दिल्ली पुलिस ने एक MOU साइन किया है। MOU का एक फुल फॉर्म अपन याद कर लेते हैं, काफ़ी बार ये आता है। कल भी मैंने एक बताया था, IIT पटना और फ्लिपकार्ट का MOU साइन हुआ था। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
इसको कहते हैं समझौता ज्ञापन। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो आयुर्वेद जो संस्थान है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद में आयुष मंत्रालय के नाम से एक अलग विभाग बना दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद जो संस्थान है उसके साथ में एक समझौता किया है। समझौते में क्या है कि जो दिल्ली पुलिस की जो आवासीय कॉलोनियां हैं उनमें एक धन्वंतरी रथ जाएगा। धन्वंतरी रथ कैसा होगा, एक वैन होगी जिसमें कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ होगी, आयुर्वेद से जुड़े हुए कुछ एक मेडिकल इकाई होगी। ठीक है, वो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माली। नेक्स्ट जो अपनी खबर है वो है माली के राष्ट्रपति हैं जिनका क्या नाम था, इब्राहिम बाकुवर कीता। ठीक है, इनको 2018 में ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे यहाँ के, लेकिन इनके ऊपर जो चार्जेस लगे करप्शन के लगे और जो इकोनॉमी है उसके डिसमैनेजमेंट के लगे। ठीक है, तो इनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगे और देश के अनेक क्षेत्रों में एक सांप्रदायिक हिंसा जो कार्यकाल था 2018 के बाद वाला उसमें बढ़ गई। ठीक है, तो इससे क्या जनता में लगातार रोष बढ़ा और वहाँ पर इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नारेबाजी और प्रदर्शन होने और ठीक है, लेकिन और वहाँ के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और इनको बंदूक की नोक पर हिरासत में ले लिया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दे करके संसद को भंग कर दिया है। इस्तीफा इनको देना ही था क्योंकि इनको हिरासत में ले लिया गया था। ठीक है, ये हैं इब्राहिम बाकुबर कीता। नेक्स्ट है ड्रीम 11 के बारे में। ड्रीम 11 एक फैंटेसी गेमिंग ऐप है ना, और इसमें क्या होता है कि जैसे दो टीमों का मैच हो रहा है उसमें आपको 11 खिलाड़ी दोनों टीमों में से सेलेक्ट करने होते हैं और तब कुछ पैसे लगा करके एक तरीके से गेम होता है तो इसमें खेला जाता है। तो ये फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप है और इसका जो टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है किसकी मिली है, IPL 2020 की। IPL 2020 की इसको टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। इससे पहले जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी वो थी वीवो के पास में। वीवो एक चाइना का ब्रांड है। वीवो कहाँ का ब्रांड है, चाइना का। ठीक है, तो चाइना का जो अभी इनके साथ में थोड़ी तनातनी चल रही है इसलिए इसको थोड़ा बायकॉट कर दिया गया और इन्होंने जो एक यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया स्पॉन्सरशिप के लिए और उन्होंने 222 करोड़ रुपए में इनको टाइटल की स्पॉन्सरशिप मिल गई। ठीक है, ये जो स्पॉन्सरशिप इनको मिली है वो 31 दिसंबर 2020 तक इनकी मान्य रहेगी। ओके, किसको हटाया इन्होंने हटाया वीवो को। पहले आपने देखा होगा पेटीएम ने भी करवाए थे एक बार, फिर वीवो करा रहा है कई साल से लगातार, और इस बार कौन कराएगा, इस बार कराएगा ड्रीम 11। ठीक है, ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, वो है MS धोनी। MS धोनी इसका ऐड करते हैं। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं हर्ष जैन। इसके जो संस्थापक हैं वो हर्ष जैन हैं और भावित सेठ हैं। इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। इस बार का जो IPL होने जा रहा है वो 13वां संस्करण होगा और कोविड की वजह से लेट हुआ, नहीं तो अप्रैल और मई के बीच में इसका आयोजन होना था। ठीक है, लेकिन अब ये होगा 19 सितंबर से और 8 नवंबर के मध्य में। ठीक है, 51 दिन का टोटल ये टूर्नामेंट होगा और ये कहाँ पर खेला जाएगा, ये खेला जाएगा UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में ये खेला जाएगा। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पर खेला जा रहा है। और अभी जो इसमें ऑडियंस कैसे जा पाएंगी इसके बारे में अभी फैसला होना बाकी है। और इसमें जो UAE में 3 स्टेडियम हैं, कौन कौन से, वो हैं शारजहाँ और है एक अबू धाबी और एक दुबई इंटरनेशनल। ठीक है, इन 3 स्टेडियम में इनके मैच कराए जाएंगे। ये 3 वेन्यूज़ हैं और ये कितने दिन का होगा, 51 दिन का होगा। BCCI ने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, BCCI के अध्यक्ष कौन हैं, BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली BCCI के समय अध्यक्ष हैं। ठीक है साथियों, ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ करंट अफेयर्स का। कल फिर इसी समय हम उपस्थित होंगे आपके सामने। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इस पर आप क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको वहाँ पर डेली
पीडीएफ इसकी मिलती रहेगी, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पोल्स डाले जाते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और जो हमारे चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें भी आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम जो चैनल है उसमें काफ़ी और चीज़ें मिलती रहेंगी आपको, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही आगे और वीडियोज़ लेके आते रहें। और जो अपनी पीडीएफ है इसमें मैंने एक एडिटोरियल भी डाला है, जो कि आज है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो न्याय प्रणाली चली आ रही है वो अंग्रेज़ों के ज़माने की चली आ रही है, ठीक है। उसके बारे में पूरा एडिटोरियल है। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, आरएएस और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर नॉलेज चाहते हैं, सिर्फ बिना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करे भी नॉलेज कोई भी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं तो वो उनके लिए एडिटोरियल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।